यही प्रश्न है, कैसा रहा सर आपका जेल का सफर? देखिए, सत्ता का यही चरित्र होता है। कहीं पर भी जो सत्ता होती है, चाहे वह मुग़ल बादशाह रहे हों, चाहे अंग्रेज़ वायसराय रहे हों, या अब जो काले अंग्रेज़ के रूप में जो काम कर रहे हैं, सबका एक ही चरित्र होता है। जब भी आप विरोध में कुछ आवाज़ उठाते हैं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बड़े लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सत्यता को जनता को बताते हैं, तो ये सत्ता का चरित्र है। मुझे लगता है कि राजस्थान में 8 करोड़ की आबादी का एक भी व्यक्ति ये नहीं समझता होगा कि मैंने कोई अपराध किया होगा, और अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे मेरा मानना है कि सरकार जनता को बताए कि मेरे पास कोई अवैध धन, अवैध संपत्ति या कोई अपराध जो किया गया है। हाँ, मैंने जो एंटी करप्शन ब्यूरो में FIR दर्ज कराई, भ्रष्टाचार उजागर किया और जनता को जागरूक करके उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया, यह अपराध जो मैंने किया है वो बारंबार मैं करता रहूँगा। सर एक तरीके से कहें तो आपने सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ अक्सर आप बोले। हम हमारे इलाके की बात कर लेते हैं तो CI विष्णुदत्त बिश्नोई का जो मामला हुआ था, उन्होंने आत्महत्या की थी, उस समय आपका नाम शायद पूरा राजस्थान जानने लग गया था। ऐसे में वो मामला सर अब तक कहाँ पहुँचा, क्योंकि उसमें CBI का कुछ उसमें सिस्टम हुआ अभी कुछ दिन पहले? देखिए, न्यायमूर्ति श्री विष्णुदत्त बिश्नोई, जिनको आज राजस्थान का या देश के बच्चे मैं तो उन दिनों में विदेशों से भी उनके लिए फ़ोन आते थे, और वो एक आदर्श पुलिस अधिकारी, एक आदर्श नागरिक, एक कोहिनूर, और मैं इससे भी आगे कहूँगा कि देश के भले के लिए उस आदमी की सख्त जरूरत थी, पुलिस को भी और जनता को भी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, और चूंकि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है, कोर्ट का ऑर्डर आप सामने आ चुका है, और उसमें जो विधायक है वहाँ की लोकल, और उनको कोर्ट ने मुलजिम मानकर और उनको आरोपी मानकर उनके संबंध में साक्ष्य जो है सारे ऑर्डर में लिख करके और उनके खिलाफ वारंट जारी किया है, और अब उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। मुझे लगता है ये इस विषय पर जनता सब जान चुकी है कि क्या हुआ था। हाँ, बात उनकी नहीं करें तो पूरे राजस्थान की बात करें तो पुलिस में सबऑर्डिनेट सर्विस के बहुत सारे लोग और अन्य जो अधिकारी है वह भी कहीं न कहीं नेताओं के दबाव में काम करते हैं और उनकी इच्छानुसार काम करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर का जो आदेश किया था, तो फायर का तो आदेश किया था जनरल डायर ने, लेकिन अंतिम रूप से गोलियां तो भारतीयों ने चलाई थी और उन्हीं भारतीयों ने गोलियां चलाकर अपने भारतीयों को मारा था। आज यही काम पुलिस से ये नेता कराना चाहते हैं। मुझे लगता है जनता ये सब जान चुकी है और आने वाला समय जो है बदलाव का होगा। सर, राजगढ़ विधायक ने कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी कि CBI उन्हें शायद 2-3 बार क्लीन चिट दे चुकी है। दिनेश एमन को ACB से सर अब क्राइम ब्रांच में लगाया गया है और वहाँ वो उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे, और ऐसे में उनकी पोस्ट ये आई कि खेलों पर दिनेश एमन के साथ कुछ चर्चा से कुछ उन्होंने लिख रखा था। ऐसे में आप मानते हैं कि सर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, विधायक भी कांग्रेस के हैं, विष्णुदत्त जी को न्याय मिल पाएगा? देखिए, अब मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए कोर्ट ही तय करेगा। अब ना तो विधायक जी तय करेंगे, ना दिनेश एमन तय करेंगे, ना ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तय करेंगे। ऐसी अवस्था में वो किन से मिलते हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान का ऐसा सत्ता का कोई विधायक नहीं होगा जो आज की डेट में अपने को मुख्यमंत्री से कम समझता हो। जो इस सरकार में हालात थे वो हालात जनता के बुरे हुए थे। किसी भी सत्ता के विधायक या किसी नेता के शायद ही कोई हालात बुरे हुए होंगे। और मुझे लगता है कि अब दिनेश एमन हो चाहे कोई भी एमन हो, वह सरकार की इच्छानुसार काम करते हैं। तो सरकार के अनुसार इच्छानुसार कोई MLA उनसे मिलेगा तो खड़े होकर अभिवादन करेंगे। मुझे लगता है कि ये दृश्य जो है 8-10 महीने तो अभी तक और चलेगा और फिर जो है जनता तय करेगी कि वास्तव में क्या होना है। सर, वास्तविकता में माने तो CI विष्णुदत्त जी के मामले की बात करें, उनके बेटे ने भी सर बीकानेर में सुसाइड कर लिया था। ऐसे में वो परिवार वास्तविकता में आज न्याय के लिए सर तरस रहा है। बहुत दुख की बात है कि वो परिवार बहुत कुछ खो चुका है। इस पर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं खुद ही नहीं बोल पाऊँगा। मुझे लगता है मुझे देखने वाले आप लोग जितने भी हैं, जनता के जो लोग हैं, नागरिक यानी मालिक हैं, मुझे लगता है उन लोगों के भी रूह कांप जाती है जब ये सुनते हैं कि एक बहुत कोहिनूर टाइप का, बहुत ईमानदार, बहुत आदर्श व्यक्ति पुलिस के अधिकारी के रूप में हमारे बीच में नहीं है और आज उस परिवार पर इतनी विपदाएं हैं जिनकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ये जो स्थितियां हैं यह बहुत ही दुखदायक है। हाँ, अगर उनको अब न्याय मिलता है तो ये मरहम होगा उस घाव पर केवल मात्र, लेकिन वो परिवार बहुत कुछ खो चुका है। सर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं वहाँ के वर्तमान विधायक है बलवान पूनिया जी, अक्सर उनके भाषणों में सर आपका नाम सुनने को मिलता है। ऐसे में आपकी शायद उनके खिलाफ कोई पोस्ट नहीं देखी। बलवान जी के साथ सर इतनी दूरियों का कारण क्यों? क्योंकि अक्सर वो आपका जिक्र करते हैं कि एक वकील था, वो ज़्यादा कुछ बोल रहा था, जिसको कई बार सर हमने सुना है।
मैं कोई बलवान पूनिया को नहीं जानता, कौन बलवान पूनिया है मैं नहीं जानता। हाँ, विधायक हैं यहाँ पर, मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने कभी शक्ल से नहीं देखा। अखबार में कभी कभार उनका कोई नाम सुना हो तो ज़्यादा उनका आता नहीं। इधर आपके भादरा क्षेत्र में कोई जानता हो तो मुझे पता नहीं। सर, वर्तमान में अगर बात करें पेपर प्रकरण की, तो अक्सर सर अब पेपर और बजट दोनों ही लीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल का बजट पढ़ दिया। अब युवाओं के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी सर देखने को मिल रही है, क्योंकि हज़ारों लाखों रुपए लगाकर गांव के युवा, गरीब युवा शहर जाकर पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक होकर एक तरीके से उनको हताश होना पड़ता है। वर्तमान में सर जनता की काफ़ी ख़राब स्थिति या युवाओं की काफ़ी ख़राब स्थिति देख सकते हैं। देखिए, आरपीएससी हो, चाहे चयन बोर्ड हो, अथवा कोई भी भर्ती राजस्थान की हो, दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी भर्ती बिना नकल के, बिना गलतियों के, बिना गलत काम के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना साक्षात्कार में पैसे लिए हुई नहीं है। अब तो बिल्कुल अति आ गई है, इसलिए जनता को पता लगने लगा है। रही बात नेताओं का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके संबंध में मुझे लगता है किसी नेता से सवाल करेंगे तो ठीक होगा। मुझे लगता है कि मुझे अभी तक एक आम नागरिक सर क्या सोचता है? आम नागरिक ये सोचता है कि राजस्थान के हालात बहुत बुरे हैं और हम सब लोग जो बेरोजगार हैं, चाहे जिसके पास रोजगार नहीं है, जो पढ़ रहा है, वह सब आशंकित है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। सामान्य नागरिक भी यह तय नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे सुरक्षित राजस्थान में कैसे रह पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है आज से 20 साल पहले जो हम बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में सुना करते थे, आज राजस्थान के वही हालात है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे नकल की बात हो, चाहे अन्य बात हो। सर, अंतिम प्रश्न, आप आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, और ऐसे में अगर आज की बात करें तो आरटीआई और सोशल एक्टिविस्टों को एक तरीके से आगे नहीं लाया जाता है। एक तरीके से आपने भी वो चीज़ें देखी होगी कि ब्लैकमेलर, एक तरीके से ठग आरटीआई सोशल एक्टिविस्टों को जनता या जो भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, नेता जो भी होता है वो सर कहने लग जाता है। ऐसे में क्या आप उन तमाम आरटीआई सोशल एक्टिविस्टों को संदेश देना चाहेंगे जो आज एक तरीके से समाज से सर प्रताड़ित हो रहे हैं? देखिए, सूचना का अधिकार हो, चाहे मीडिया में कोई बात अपनी कहने वाला हो, चाहे सोशल मीडिया पर एक सामान्य नागरिक लिखता हो, एक बार आप में से कोई भी व्यक्ति एक बार 10 रुपये खर्च करके किसी बड़े आदमी या बड़े भ्रष्टाचारी खिलाफ आरटीआई फाइल करेंगे, फाइल करते ही आप ब्लैकमेलर हो जाएंगे। मेरा तो एक सवाल है, कोई ब्लैकमेलर, गुंडा, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, भूमाफिया या कोई भी अपराधी अपने क्षेत्र के एसएचओ के खिलाफ भी एफआईआर नहीं कराता। मैं गरीबों के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट में लड़ करके कानून और कलम की ताकत से आदेश करवाता हूं। तो मुझे लगता है कि यह जो आरोप उनका टिकता नहीं है। और अन्यथा मैं तो कहता हूं सरकार के लोगों से या उन नेताओं से जिनको ये लगता है, वह जनता को ये बताएं कि ऐसे लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। जनता की नज़र में वे सब हीरो है जिन्होंने 10 रुपये खर्च करके और आरटीआई मांगी और सोशल मीडिया पर बताया कि इन विभागों में ये गड़बड़ी चल रही है। सर, आपका पेज बंद कर दिया गया था, वर्तमान में सर शुरू हो गया? मेरा पेज चालू है और मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार बदमाशी करती है और पेज बंद करवाती है अथवा कोई अन्य गलत काम करती है तो जनता अपने आप तय कर देगी। पेज से तो जनता कोई प्रभावित नहीं होती है और ये आभासी दुनिया है, लेकिन ये सब लोग प्रभावित करते हैं इनके वोटों को। तो मुझे लगता है कि नेताओं को सबसे ज़्यादा डर लगता है वोटों का। आने वाला समय तय कर देगा कि वास्तव में किन को वोट मिलने चाहिए और किन को नहीं मिलने चाहिए। सरकार या विधायक या कोई भी कर्मचारी सर अक्सर जिसके सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स और वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो सबसे पहले उसके सोशल मीडिया हैंडल पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एक तरीके से लोगों से जुड़ाव होता है। आपकी जो गिरफ्तारी की जो हाईकोर्ट के बाहर वीडियो थी वो भी शायद करोड़ों लोगों ने सर देखी थी। देखिए, सत्ता का चरित्र है और मुझे लगता है कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ यही होगा। तो मेरा इतना सा मानना है कि जनता जब मिलकर बोलेगी, 8 करोड़ राजस्थान की आबादी है, 140 करोड़ देश की आबादी है, अगर इसमें से 2% यानी राजस्थान के अगर 16 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो दुनिया में किसी नेता की औकात नहीं है जो इस प्रकार से झूठे मुकदमों में गिरफ्तारी कर ले अथवा सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर ले। क्या संदेश देंगे सर हमारी जनता को? मुझे लगता है कि अगर जनता जो वास्तव में कानून में मालिक है, जिसको जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन जो हमारा लोकतंत्र है, संविधान है, उस संविधान के मुताबिक काम करने के लिए इन लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट मतलब मुझे लगता है आप समझते हैं, लोक सेवक कानून में लिखा हुआ है, ये सेवा करने के लिए आए थे जबकि मालिक बन गए। जनता चूंकि भूल गई कि मालिक वो है, जिस दिन जनता समझ जाए कि मालिक हम हैं तो दृश्य बदल जाएगा।